अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान प्रेपरेशन वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको टाइम सेविंग आइडियाज़ बताऊँगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से काम आप रमज़ान से पहले अगर आज ही करके रख लें तो आपका रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा, ताकि रमज़ान में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इबादत में गुजार सकें। तो आज सबसे पहले मैं आपको हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार करने का तरीका बताऊंगी और इस पेस्ट को 1 महीने तक किस तरह से आप तरोताज़ा रख सकते हैं कि इसका रंग, खुशबू और जायका चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखिए, अदरक को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया था, फिर उसके बाद मैंने इसे खुशक करके छील लिया था। लहसुन को भी छील लिया था और हरी मिर्चों को भी अच्छे से वॉश कर लिया था डंडी समेत। और इन तीनों चीज़ों को मैंने धूप में रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से इनके अंदर जो नमी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, धूप में मैंने अच्छी तरह से रख के इनको ड्राई कर लिया था। अब इन पे किसी भी किस्म की नमी नहीं है। ये देखिए, अदरक भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लहसुन भी बिल्कुल ड्राई है और हरी मिर्च भी बिल्कुल ड्राई है और टहनी समेत ही आपने हरी मिर्च को वॉश करना है। अब मैंने एक चॉपर लिया है, इसके अंदर मैं सबसे पहले लहसुन का पेस्ट तैयार करूँगी। 1 पाव के करीब लहसुन है। ये सारे का सारा लहसुन जो है मैं चॉपर में डाल दूँगी। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है। कुकिंग ऑयल में डाल दूँगी इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच। अच्छा, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो आप यकीन जानिए, 1 महीने तक ये लहसुन का पेस्ट आपका बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। आप इसे जब भी यूज़ करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने अभी ये पीस के तैयार किया है। तो बस आपने इसमें नमी बाकी नहीं रहने देनी। 4 से 5 घंटे इसे धूप ज़रूर लगवानी है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। बिल्कुल बारीक इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। और अगर किसी के पास चॉपर ना हो तो आप सिलबट्टे पर भी सेम यही तरीका इस्तेमाल करते हुए ये पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेहतरीन पेस्ट हमारा तैयार है। अब आपका चॉपर भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी का कोई कतरा ना हो, और जिस चम्मच के साथ आप निकाल रहे हैं ये भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे एक बिल्कुल खुश्क एयर टाइट बोतल के अंदर निकाल के इस तरह से इसे एयर टाइट बंद कर देंगे और फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख के 1 महीने तक आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा, रंग, खुशबू, जायका किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब मैंने बगैर धोए चॉपर को इसके अंदर अदरक डाल दिया है, क्योंकि अगर धोएंगे तो फिर इसमें नमी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसी तरह ही इसके अंदर नमक डाल दिया है। इसमें भी डालूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक और 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे ब्लेंडर जग के अंदर भी बना सकते हैं पेस्ट को, लेकिन उसके अंदर आपको ऑयल की मिकदार ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लेंडर जग के अंदर लहसुन और अदरक मूव नहीं करता। तो पानी आपने हरगिज़ नहीं डालना, बल्कि आपने आधे कप के बराबर ऑयल डाल के तो ब्लेंडर जग में भी ये पेस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से ऑयल जो है आप हांडी में कम डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसमें भी 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के, नमक डाल के इसे भी अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लिया था अदरक का। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी किसी एयर टाइट जार के अंदर, और 1 महीने तक इसी तरह से ये रहेगा फ्रिज के नीचे वाले खाने में। कोई इसको फंगस नहीं लगेगी, कोई इसका रंग, खुशबू और जायका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हम तीसरा पेस्ट तैयार करेंगे। हरी मिर्च का अच्छे से वॉश किया था, उसके बाद धूप में अच्छे से खुशक कर लिया है कि इसमें कोई भी नमी या पानी का कतरा बाकी ना रहे। उसी चॉपर को मैंने बगैर धोए उसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 टीस्पून के बराबर नमक और 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के सेम उसी तरीके से मैं मिर्चों का भी पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन मिर्चों का पेस्ट जो है हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे भी किसी एयर टाइट जार में डाल के सेव कर लूँगी। तो 1 महीने तक लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो हैं हमारी, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करना है और इसको ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है अगर पहले से ये तीनों पेस्ट हमारे रेडी हों। तो इंशाल्लाह ताला बड़े काम आएगी आपके ये रेसिपी। तो अब हम तैयार कर लेते हैं प्याज, यानी ब्राउन प्याज, फ्राइड ऑनियन। तो इसके लिए देखिए, मैंने प्याज लिया है 1 किलो और इसे मैंने छील लिया है। बिल्कुल फ़ाइन एक जैसा प्याज आपने छीलना है और इसे मैंने काटा है ब्रोनो कटर की मदद से। अब इस ब्रोनो कटर को कैसे यूज़ करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे और इतना सारा प्याज मैंने एक जैसा बिल्कुल बारीक काट लिया है। जब प्याज आपका बिल्कुल बारीक एक जैसा कटेगा तो ये ब्राउन भी एक साथ हो जाएगा, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ऑयल ले लिया था आधा किलो और उस ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म किया है। फुल तेज़ गर्म के ऑयल के अंदर मैंने 1 किलो प्याज जो है इस तरह से बारीक लच्छेदार ब्राउनो कटर की मदद से काट के तो ऐड कर दिया है। आपके पास ना हो ये कटर तो आप छुरी के साथ भी बिल्कुल बारीक इवनली एक जैसा प्याज जो है काट लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर देना है गर्म ऑयल के अंदर और छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। इसी तरह से इसे पकने देंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद देखिए, प्याज का कलर हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाना है और थोड़ी देर के बाद ये देखिए, तकरीबन मुझे 25 से 30 मिनट लग गए थे इस प्याज को ब्राउन करते हुए।
तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद प्याज का कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि सारे प्याज पे एक जैसा कलर आए। और जब प्याज पे लाइट सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे निकाल लेना है, क्योंकि प्याज को जब हम ब्राउन करते हैं तो निकालने के बाद भी कुछ देर तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस जो है चल रहा होता है। तो जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ये बाद में ब्राउन हो जाएगा। इसलिए आपने इसे बिल्कुल डार्क ब्राउन करके नहीं निकालना, वरना आपका प्याज जल जाएगा। तो बस आपने लाइट ब्राउन होने पे चूल्हा ऑफ जो सा है फ्लेम ऑफ कर देना है और प्याज को इस तरह से ऑयल को निचोड़ते हुए निकाल लेना है। अब एक डिश के अंदर मैंने इसे फैला दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये देखिए कुछ देर के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्याज जो है ब्राउन और फ्राइड ऑनियन रेडी है। आप इसके साथ चावल पकाएं, बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं या किसी भी खाने के लिए बेहतरीन प्याज जो है आपका बन के तैयार है। तो रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है अगर ये तीनों लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट के साथ प्याज भी ब्राउन जो है हमारा तैयार हो। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए जी, मैंने लीमू, हरी मिर्चें और गाजरें ली हैं। इनका मैं बनाऊंगी अचार और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये अचार रेडी होगा। अच्छा, गाजरों को मैंने पहले छीला था। छीलने के बाद मैंने इनको काट के धूप लगवा ली है एक कपड़े पे फैला के। 15 से 20 मिनट मैंने इन्हें धूप में छोड़ दिया था। इसी तरह लीमू जो थे उनको भी मैंने बिल्कुल खुशक करने के बाद काटा था और धूप में रख दिया था। हरी मिर्चों को भी, इन तीनों चीज़ों को आपने धूप ज़रूर लगवानी है और बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नमी के बगैर ये तीनों सब्ज़ियाँ आपने कटिंग करके लेनी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून सौंफ और 10 साबुत मिर्चें थीं जिन्हें मैंने पीस के एक प्लेट में डाला था। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून नमक। यानी 3 चीज़ें हैं ये। 2 टेबल स्पून सौंफ और साबुत मिर्चें थी गोल वाली 10 अदद, उनको मैंने मिक्सी के जार में पीस के प्लेट में डाला था। साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल के मिक्स कर लिया है और ये मसाला रेडी किया है। इसे हम मिर्चों के दरमियान इस तरह से कट लगा के फिल करते जाएंगे। जो मसाला बचेगा उसे हम बाकी अचार में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा मसाला जो है मैंने मिर्चों में मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने राई दाना लिया था 2 टेबल स्पून, इसे भी मिक्सी के जार में डाल के पीस के एक साइड पे रख लिया है। तो चलिए अब अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई के अंदर सबसे पहले तेल डालेंगे। 1 कप सरसों का मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। आपके पास सरसों का ऑयल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सरसों के ऑयल में ज़्यादा मज़े का और ज़बरदस्त अचार तैयार होता है। तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है साबुत राई दाना 1 टेबल स्पून के बराबर। मेथरे अचार में डाल दिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून और कलवंजी डाल दी है 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे और तेज़ गर्म ऑयल के अंदर ही आपने डालना है। अब हम इसके अंदर गाजरें शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन गाजरों को इस ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। गाजरें डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और 1 मिनट तक आपने इनको पका लेना है इस ऑयल के साथ। बस 1 मिनट आपने घड़ी से टाइम देखकर पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि सब्जियों का क्रंच सारा ख़त्म हो जाए, वरना अचार मज़ेदार नहीं बनेगा। थोड़ा सा क्रंच जो है वो सब्जियों के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट हो चुका था। अब मैं इसके अंदर लेमन, सब्ज़ मिर्चें और जो मसाला हमारा बच गया था वो भी ऐड कर दूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर राई दाना था जो मैंने पीस कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी और ये लाजमी आपने डालना है। ये इस अचार का लाजमी जुज़ है। ये इसको ख़राब होने से भी बचाएगा, इसमें खटास भी पैदा करेगा और इसे मज़ेदार भी बनाएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के बराबर। हल्दी डाल दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर। तो यहाँ पे इन मसालों को अच्छी तरह से मैं इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो 3 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इस अचार को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे जब तक ये मुकम्मल ठंडा नहीं हो जाता आपने इसे किसी भी जार में नहीं डालना। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, और अगर इसे 1 साल के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब हम तैयार कर लेंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ब्रेड की अक्सर ज़रूरत पड़ती है ब्रेड क्रम्स की रमज़ान में कुछ चीज़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड की जो पीसेस बच्चे नहीं खाते हैं अमूमन ऊपर नीचे वाले, वो काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए थे। थोड़ी सी दूसरी ब्रेड भी थी, इसे चॉपर में डाल के सिंपली चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। तो अब इसे एक कढ़ाई में डाल के थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी जो ब्रेड है बिल्कुल जब क्रिस्पी सी हो जाए और ड्राई रोस्ट ही होकर प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसे एक ट्रे में डाल के ठंडा कर लेंगे और एक पैकेट में डाल के सेव कर लेंगे। तो बेहतरीन ब्रेड क्रम घर में बहुत ही सस्ते बन के तैयार हो जाते हैं, जबकि बाज़ार से ये बहुत महंगे मिलते हैं। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट ज़िप लॉक बैग में डाल के या किसी एयर टाइट जार में डाल के तो 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद, ठंडा करने के बाद मैंने दोबारा से चॉपर में पीस लिया था ताकि जो मोटे से पीसेस थे इसके वो भी बिल्कुल बारीक बन जाएं पाउडर की तरह। और अब इसे मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। आप इन्हें किसी भी इसी तरह से किसी भी खुशक और ठंडी जगह पे रख सकते हैं। उबला हुआ श्रेडेड चिकन जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कटलेट्स वगैरह बनाने के लिए या किसी भी रेसिपी के लिए। रमज़ान में बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। तो आप क्या करें, 1 चम्मच नमक डाल के चिकन को बॉयल कर लें, श्रेड करके ठंडा करने के बाद इसके रेशे करके इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें। तो ये आपके बहुत काम आएगा रमज़ान में, आप किसी भी डिश में इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मटर जो होते हैं इनको भी आप निकाल के सेव कर लें तो काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है, ये भी आइडिया।
और किसी भी रेसिपी में आप इजीली सैलड्स वगैरह में, पुलाव वगैरह में या फिर सालन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इनको बवक्त ज़रूरत। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिन्हें रमज़ान से पहले आपको लाजमी तैयार करके रख लेना चाहिए। आपका रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा, इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और धनिया जो है इसे भी भून के कूट के सेव कर लिया था। नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह को भी अपने मसाला बॉक्स के अंदर फिल कर लिया था। मटर, चिकन और ब्रेड क्रम्स को भी रेडी कर लिया था। अचार मेरा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर, तो अब मैंने इसे एक डब्बे में डाल के फिल कर लिया था। तो बस ये अचार जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसे उसी टाइम खा लें, लेकिन अब इसे सेव करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो है सिरका। आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डालना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे एक जार में डाल के फिल कर लेना है। अब आपका ये अचार जो है ख़राब नहीं होगा 3 से 4 महीने तक, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस अचार में इतना ऑयल डालिएगा कि ये तेल में डूब जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कम ऑयल के अंदर बेहतरीन अचार हमारा बन के तैयार है। बस 3 से 4 दिन आपने इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। नमी से इसको बचाना है। गीला चम्मच, जूठा चम्मच इसमें नहीं डालना आपने। जब भी निकालना है अचार को खुशक चम्मच के साथ निकालना है, तो ये बहुत ही हाज़मेदार अचार बन के तैयार होता है वेजिटेबल्स का, और बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे और साथ ही मैंने चटनियाँ भी तैयार की थी। तो ये उबले हुए चने रमज़ान में बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। चना चाट बनानी हो, दही भल्ले बनाने हों, या फिर चने वाले चावल पकाने हों, या चने वैसे ही सालन के तौर पे पकाने हों, बस थोड़े से चने निकालें, मसाला भूनें और पका लें, या चना चाट और दही भल्लों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने की चटनी तैयार कर ली थी। साथ ही लीमू का जूस निकाल के उसे भी क्यूब में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। जब भी ज़रूरत होगी इसमें से एक क्यूब निकालें और यूज़ कर लें। तो बेहतरीन आइडिया है लीमू के रस को सेव करने का। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरे आज के ये टाइम सेविंग आइडियाज़ जो कि मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली तैयार किए हैं, और अगर आप इन पे अमल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आपके लिए और टाइम सेविंग रहेंगे ये आइडियाज़। इबादत में खूब दिल लगाइएगा, तो कोशिश कीजिएगा ये तमाम चीज़ें इसी तरह से पहले से तैयार करके रख लें। अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे टाइम सेविंग आइडियाज़ कैसे लगे। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।